हेलो गाइस, डिजाइन थिंकिंग क्या है इसके बारे में आपको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसके अलावा डिजाइन थिंकिंग अगर आपको पता है तो आप एक बेटर केस स्टडी बना सकते हैं या फिर एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे या बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। तो डिजाइन थिंकिंग क्या है एक्चुअल में, जनरली लैंग्वेज में आपको बताया जाए तो डिजाइन बनाने के लिए जो सोच है हमारी, राइट, वही डिजाइन थिंकिंग है। यानी कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन देंगे तो वो सॉल्यूशन किस तरह से देंगे, प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करेंगे, ये पूरा एक डिजाइन को माइंड में रखते हुए हम लोग सोचते हैं। हमारी जो सोच है डिजाइनर की, वही डिजाइन थिंकिंग है। लेकिन आगे बढ़ के हम लोग कुछ स्टेप्स देखने वाले हैं कि इस डिजाइन थिंकिंग में स्टेप्स कौन कौन से हैं, और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए बड़ी कंपनीज में अच्छे डिजाइनर्स, प्रोफेशनल डिजाइनर्स अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और उसी के थ्रू अगर हम लोग डिजाइन करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी अच्छे बनते हैं, यूजेबल बनते हैं, उनकी यूजेबिलिटी अच्छी होती है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके सामने 5 कार्ड्स दिखा रहा हूं जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो 5 कार्ड्स हैं, इन्हीं 5 कार्ड्स में आपको दिखाई दे रहा है कि एम्पैथाइज है पहला स्टेप, फिर डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, राइट। इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा जहां से आप यही 5 स्टेप्स का फुल फ्लेज्ड बड़ा ये वाला चार्ट डाउनलोड कर पाएंगे। इससे आपको काफी हेल्प रहने वाली है आने वाले टाइम में भी अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करने पे। ओके, राइट। तो एक एक करके हम लोग इसको क्विकली समझ लेते हैं इन स्टेप्स को। तो सबसे पहले एम्पैथाइज को लेके चलते हैं। ओके, तो एम्पैथाइज एक्चुअल में क्या है, यहां पे है हम लोग यूजर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि यूजर कौन है, उनके पास जाते हैं और या उनसे ऑनलाइन मिलते हैं, उनसे रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, राइट। तो हम लोग यूजर्स को समझते हैं कि हमारे यूजर्स कौन है इस एप्लीकेशन को यूज करने वाले, और वो रियल लाइफ में उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। तो इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि यूजर इंटरव्यू है या सर्वेज है, इसी तरह के और भी बहुत सारे रिसर्च के मेथड्स होते हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग इस फेज को कंप्लीट करते हैं। तो आगे इसी वीडियो में जितने भी फेसेस मैं आपको बता रहा हूं इन्हें मैं समझाऊंगा आपको एक प्रोजेक्ट के थ्रू। ओके, तो एक प्रोजेक्ट है, डॉक्टर्स के लिए एप्लीकेशन बनानी है जो छोटे छोटे क्लिनिक्स चलाते हैं और उनके जो गेट के पास लाइन लग जाती है पेशेंट्स की, उन्हें मैनेज करने के लिए और उनका डाटा मैनेज करके रखने के लिए, उनको कब क्या दवाई दी थी उनके और उनके अपॉइंटमेंट्स मैनेज करने के लिए हम वन साइडेड ऐप बना रहे हैं। वन साइडेड मतलब कि एक डॉक्टर के लिए ही सिर्फ ऐप बना रहे हैं, तो डॉक्टर यूज करेगा या उसका असिस्टेंट यूज कर लेगा, राइट। तो एम्पैथाइज फेज के अंदर हमने क्या किया, इस एप्लीकेशन के लिए हमने यूजर्स से मिले। अब हमारे यूजर्स कौन थे, छोटे छोटे क्लिनिक्स के डॉक्टर्स। ओके, हम डॉक्टर्स से मिले, हम डॉक्टर से ऑनलाइन मिल रहे हैं, राइट। वो एंड यूजर्स थे हमारे, हम उनसे मिले, उनसे ऑनलाइन भी मिले, उनसे इंटरव्यूज लिया। तो इंटरव्यूज में कैसे क्या होता है कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और वो क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे और उनका रिप्लाई करते हैं, और उनके रिप्लाई से हमें कुछ इंसाइट्स मिलते हैं जिससे हमारी आगे की जो फेसेस हैं इसके डिजाइन थिंकिंग के उसमें हेल्प मिलती है। ओके, तो हमने ये किया। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह की हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की, राइट। उससे हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिली। उसके बाद हमने गूगल फॉर्म्स को यूज करते हुए सर्वेज किए, और सर्वेज में हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे और उनके रिप्लाई में हमें क्वांटिटेटिव डाटा मिला, राइट। तो उसमें ग्राफ्स और चार्ट्स जनरेट होके आ गए और वहां से हमें काफी कुछ हेल्प मिल गई। तो हमारे पास यहाँ पे यूजर इंटरव्यूज लेने से क्वालिटेटिव डाटा मिला और सर्वेज से हमें क्वांटिटेटिव डाटा भी मिल गया, और उनकी हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये पहला फेज था। सेकेंड फेज प्रोजेक्ट के में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जितने भी हमने रिसर्च की है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, यूजर्स की प्रॉब्लम्स को समझा है जो पहले से है, राइट, उनको हमने डिफाइन कर दिया अभी। क्योंकि अभी तक क्या था, कुछ रैंडमली लिस्ट बन गई सर्वेज के थ्रू या फिर इंटरव्यूज के थ्रू या अदर मेथड्स के थ्रू, कुछ रफ डाटा आ गया हमारे पास, उसे हमने डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमने इस प्रोजेक्ट में क्या किया, जो भी हमें कुछ भी डाटा मिला, जितने भी हमने सर्वेज मेथड्स यूज किए, उनका कलेक्टिवली कंबाइन करके हमने कुछ पर्सोनास बना लिए। ओके, अब पर्सोनास क्या होते हैं, इनको अगर डीपली समझे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, राइट। लेकिन यहाँ क्विकली आपको बता देता हूँ कि जितना भी हमें रिसर्च की होती है, फॉर एग्जांपल 50 डॉक्टर्स पे हमने अगर रिसर्च की है, तो 50 हर डॉक्टर क्या चाहता है, उनकी एक एक की प्रॉब्लम हम उस पर्सन के नेम के साथ याद नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग पर्सोना बनाते हैं। तो पूरा जो भी डाटा हमने किया उसे कंबाइन करके उसका एवरेज निकालते हैं, या 2 या 3 हम लोग
पर्सोनास बना लेते हैं। तो रैंडमली हम कुछ भी नाम इमेजिन कर लेते हैं, उन नाम से वैसी इमेजेस लगा के, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरह के पर्सोनास बना लेते हैं। तो ये पर्सोनास जो होते हैं ये हमारे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट पूरी टीम इसको यूज करती है। और जब भी हम लोग कोई भी फीचर बनाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि हाँ ये पर्सोना में, जैसे एडम स्मिथ नाम ले लिया हमने, तो एडम के अकॉर्डिंग ये फीचर होना चाहिए, एडम के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा, ऐसे डिस्कशन चलती रहती है। तो ये पर्सोनाज होते हैं। इसी की तरह एम्पैथी मैप्स भी हैं, तो एम्पैथी मैप्स भी बनाए जाते हैं, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इससे भी काफी हेल्प हो जाती है डिफाइन करने पे हमारे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसे, राइट। तो हमने भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए, आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, पर्सोनास बनाए, एम्पैथी मैप्स बनाए, राइट। फिर आगे बढ़े, अब आइडिएट फेस आ जाता है। आइडिएट फेस में क्या होता है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, डिफाइन भी कर दिया, राइट, अब उनके बेस पे हम कुछ आइडियाज बनाने लगते हैं, राइट। आइडियाज कैसे कि अब हम लोग कुछ ऐप के तरीके से सोचने लगते हैं कि एप्लीकेशन में अब ये डिफाइन जो किया है या हमने एम्पैथाइज फेस में जो भी कुछ किया है वो सब कलेक्टिवली अब यहां हम लोग ऐप के फॉर्म में सोचने लगते हैं, आइडियाज लेने लगते हैं, क्रिएटिव आइडियाज सोचने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये आइडियाज जो है रैंडम आते हैं, कुछ बना रहे हैं, टीम के साथ मिलके बैठ के कर रहे हैं, ये सब रहता है। तो इसमें हम लोग एम्पैथी मैप्स बनाते हैं या फिर कार्ड सॉर्टिंग करते हैं। अगर बहुत ज्यादा डाटा है हमारे पास तो सॉर्टिंग करनी पड़ती है, ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स की एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आएगा इसके लिए भी कार्ड सॉर्टिंग करनी पड़ सकती है। या फिर कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो फीचर्स की कैटेगराइज करनी है तो भी कार्ड सॉर्टिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन में हमारे सामने भी ऐसा ही कुछ था, जिसमें हमने फीचर्स बनाए थे कि पेशेंट्स के अकॉर्डिंग या जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक करने के लिए, या इस तरह के अलग अलग ग्रुप्स बनाए, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह से हम लोग अनसॉर्टेड कार्ड्स को सॉर्ट किया और फिर यूजर फ्लो डायग्राम बनाया। तो यूजर फ्लो डायग्राम छोटे छोटे फ्लोज भी हो सकते हैं, उन्हें कलेक्टिवली मिलकर एक बड़ा यूजर फ्लो डायग्राम भी हो सकता है। तो अब इस स्टेज पे हमने इस एप्लीकेशन के लिए आइडिया सोचने स्टार्ट कर दिए। तो एफिनिटी मैप्स भी बने हैं, कार्ड सॉर्टिंग बनी है और यूजर फ्लो डायग्राम्स भी बनाए हमने, राइट। इससे हमारा माइंड इस टाइम बहुत अच्छे से सेट हो गया कि हाँ हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में हम आगे क्या करने वाले हैं, क्या एक्चुअल में फीचर्स हम डाल रहे हैं इसमें, राइट। ओके, इसके बाद जब हमने ये पता लगा लिया कि हम क्या फीचर्स फॉलो करने वाले हैं, हम क्या क्या चीजें बनाने वाले हैं, क्या हमारे पास कंटेंट है, कौन कौन से फीचर्स फंक्शनैलिटीज हैं, तो अब उसको ऐप की तरह अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग वायर फ्रेम्स बनाना स्टार्ट करते हैं, मॉकअप्स बनाते हैं और उनकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के लिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने हैंड से ड्रॉ किए कुछ स्केचेस बनाए, वायर फ्रेम्स बनाए, जिसे लो फिडेलिटी वायर फ्रेम कहते हैं। तो लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बनाने के बाद हमने मिड फिडेलिटी वायर फ्रेम्स बनाए, ब्लैक एंड व्हाइट वायर फ्रेम्स बनाए, एंड देन उसको फाइनल हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स भी बनाए एंड प्रोटोटाइपिंग कर दिया, उन सभी को लिंकिंग कर दी आपस में, जिसे हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। और यहां से हमारा एक रियल प्रोडक्ट जैसा लुक एंड फील आने लगा। और यहां इस स्टेज के अंदर हमने सारी स्क्रीन्स को कनेक्ट कर दिया। और ये स्टेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग हमारे डिजाइन्स को डायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए देते हैं, सारी कोडिंग हो गई और फिर वो एप्लीकेशन लॉन्च हुई, फिर देखा कि अरे इसमें तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए हम पहले ही प्रोटोटाइपिंग बनाते हैं, यानी कि हर एक चीज को, स्क्रीन्स को एक दूसरे से लिंकिंग कर देते हैं। और ये लिंकिंग आगे चल के हमारे फेस में जाती है टेस्टिंग में। ओके, तो यहाँ टेस्टिंग में हम लोग वही प्रोटोटाइप को यूजर्स को देते हैं, टीम को या क्लाइंट को देते हैं, एंड वो उसे एक रियल एप्लीकेशन की तरह मोबाइल में क्लिक करके देखता है या पीसी में क्लिक्स करके देखता है। तो अभी डेवलप नहीं है, सिर्फ डिजाइन है, हमने सिर्फ लिंक्स बना दिए उसके, और उसे वो चला के देखता है एप्लीकेशन को। बेसिक एक जो फ्लो है वो चेक करता है, अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फीडबैक मिलते हैं हमें, और उस फीडबैक को हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग में करते हैं। तो ये टेस्टिंग करने के कुछ मेथड्स हो जाते हैं। यहाँ पे यूजिबिलिटी टेस्टिंग है, क्यू है, एनालिटिक्स है। तो यहाँ पे जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो हमने इस प्रोजेक्ट में क्या देखा कि एक स्क्रीन थी जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उस प्रॉब्लम को हमने बाद में सॉल्व किया, उस स्क्रीन को और इंप्रूव किया, बेटर तरीके से बनाया, राइट। तो ये मेथड था टेस्टिंग का। तो यहां टेस्टिंग के बाद जब सब कुछ ठीक ठाक लगने लगता है तो फिर हम लोग आगे डेवलपमेंट में जाते हैं। डेवलपमेंट के बाद फिर से टेस्टिंग भी होती रहती है, और उस टेस्टिंग के बाद हम वापस आ सकते हैं। अगेन हमें कुछ डिफाइन करने की कोशिश जरूरत पड़ सकती है, आइडिएट करने की या फिर प्रोटोटाइप्स बनाने की। तो ये सब चीजें करने की आपको बार बार भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके,
एंड फाइनली हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है। अब लॉन्च होने के बाद भी आगे की कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो कि डिजाइन थिंकिंग में एक्चुअल में नहीं है, लेकिन आपको क्विकली बता देता हूं कि लॉन्च हो गई है, जब प्ले स्टोर पे फीडबैक्स आ रहे हैं या कहीं और से भी फीडबैक्स आ रहे हैं, अगेन सर्वेज किए जा सकते हैं यूजर्स के थ्रू, विद इन एप्लीकेशन भी कुछ सर्वेज किए जा सकते हैं, उनसे जो हमें एनालिटिक्स मिलता है उसे हम लोग प्रॉपरली एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे यूएक्स यूआई की टीम जो होती है फिर से उनके साथ मीटिंग बैठाई जाती है एंड देन कुछ चीजें डिस्कस की जाती हैं उन फीडबैक्स के बेस पे, एंड देन अगेन हमारा डिजाइन थिंकिंग वाले प्रोसेस में फिर से हमें जाना पड़ता है एंड फिर ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने अगेन टेस्टिंग करते हुए, डेवलपमेंट करते हुए अगेन अपडेट देते हैं हम लोग हमारे प्ले स्टोर पे, एप्लीकेशन पे, राइट। तो ये था पूरा एक प्रोसेस। आई होप कि आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा और एक रियल प्रोजेक्ट के थ्रू भी मैंने आपको दिखा दिया कि हमने इस डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस को कैसे यूज किया और उसके थ्रू हमने हमारा प्रोजेक्ट बनाया। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये हमने बनाया कहां? अगर इसी प्रोजेक्ट को आपने भी बनाना है मेरे साथ रहते हुए, पूरी डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हुए, तो मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ प्रीमियम कोर्सेज हैं जो कि यूएक्स का कोर्स है, फिर यूआई का कोर्स है। ये प्रीमियम कोर्सेज आपको मिलेंगे ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे, और इस मोबाइल एप्लीकेशन पे आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आप सिर्फ कोर्सेज ही बाय नहीं करने वाले हो, बल्कि आप मेरी मेंटरशिप भी बाय कर रहे हो। मैं आपकी हेल्प करूंगा, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन की चैट में हो या फिर लाइव सेशंस, वर्कशॉप्स लेने हो, या फिर व्हाट्सएप पे आके बात करनी हो, वॉइस मैसेजेस डालने हो, कॉल्स करनी हो, एनी वे, हर तरीके से अगर मेरे साथ जुड़ते हुए आपने ये काम करना है, यानी कि ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना है, प्रॉपर केस स्टडी बनानी है, उसे Behance पे अपलोड करना है, एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाना है जिससे कि आपको जॉब मिल सके, तो आपने आना है सिर्फ ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन पे और इन कोर्सेज में एनरोल करना है। इसके अलावा आप मेरा मोबाइल नंबर तो ये सेव कर ही लीजिए। आपको कहीं पे भी करियर से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर कुछ भी क्वेश्चन आता है डिजाइनिंग से रिलेटेड आपके माइंड में है, तो क्विकली आप मुझसे यहाँ व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ये नंबर सेव करके आप मुझे फिर मैसेज करेंगे आई वॉन्ट किड्स, और फिर मैं आपको एक ऐसा लिंक दूंगा, प्रीमियम लिंक है, जिसपे उस पेज पे आपको सभी चीजें, बहुत सारी डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगी, जिससे कि आपको काफी हेल्प होने वाली है आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी और सीखने के लिए भी। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड साथ में पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और सीखते रहें ग्राफिक गुरुजी के साथ यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। थैंक यू।